राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी कोटी। मेरे साथ नन्हे पहलवान जुड़ गए हैं। पहलवान जी, कल मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाई है जिसमें पहलवान जी लोगों को, धरना जीवियों का जेल जाने का रास्ता, मतलब रोड बन के तैयार है। जैसे ही इस मुकदमे में फैसला आएगा और उसके बाद पहलवान जी लोग के जेल जाने का रास्ता उसी फैसले के साथ खुल जाएगा। जी दो धाराएं हैं, 217 और 248 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। जो दो धाराएं हैं, 217 कहती है कि अगर आपने झूठा एफिडेविट दिया, झूठ बोला, तब तो लगती है 217, उसमें 2 साल की सजा है। एक है 248 कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए, किसी क्रिमिनल इंटेंशन से। 248 का सीधा सीधा मतलब है कि आपने जो इल्जाम लगाए हैं, अगर उसमें आजीवन कारावास, 10 साल की सजा या फांसी, अगर इन तीनों में से कोई सी भी सजा अगर उन धाराओं पे आपके इल्जाम पे लग सकती है, सामने वाले को मिल सकती है, तो आप भी 10 साल के लिए अंदर जाओगे और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। 248 पहलवान जी लोग फंसे हैं बाबा जी 248 में। 217, 227, बीएनएस 61, बीएनएस 354, ये सब कुछ नहीं। ये लोग जेल जाएंगे 248 में। भाई, इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, नाबालिग लड़की का यौन शोषण, महिलाओं का यौन शोषण, पावर का यूज करके दबाव बना के यौन शोषण, पॉक्सो पॉक्सो। मैं अरे कहता रहा हूं, नाबालिग लड़की, आजीवन कारावास। भाई, इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं उसमें बृजभूषण शरण सिंह को इल्जाम साबित हो दो तो कम से कम 20 साल या आजीवन। तो पहलवान जी लोग ये जान ले कि 10 साल की तैयारी कर ले, तिहाड़ हिनियस क्राइम है। आप किसी की सिर्फ इमेज को मलाइन नहीं कर रहे थे, आप उसको बदनाम, बर्बाद, आप उसको आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे। नहीं, उसको जेल भेजने का इंतजाम कर रहे थे। सम्मानित शरीफ आदमी अपने घर में बहू बेटियों को शक्ल कैसे दिखाता हो, आप सोच के देखिए उस आदमी के साथ क्या गुजरी होगी, जिसके घर में 2 जवान बहुएं, पोते पोतियां हैं, पत्नी है, पूरा लंबा बड़ा चौड़ा सामाजिक जीवन है। उस आदमी ने क्या झेला होगा। अगर 1% घर की महिलाओं के अंदर ये आ गया होगा कि हमारे पिताजी या हमारे ससुर जी या हमारे दादाजी ऐसे हैं, उस आदमी के ऊपर क्या बीत, उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। अपने निजी हित साधने के लिए ये फेडरेशन, क्या मतलब, ये टुच्चई, मतलब इसको मैं टुच्चई कहूंगा। क्या फेडरेशन पे कब्जा कर लिया, अब तो फेडरेशन मारी होगी जी, है। उस टुच्चे के लिए आप एक आदमी को इतना बदनाम कर सकते हैं, स्तर तक गिर सकते हैं। मुझे तो सोमवीर, वो उसके विनेश के हस्बैंड का नाम है सोमवीर राठी, वो कहता कि जी मेरी पत्नी का अंदर यौन शोषण होता था, मैं बाहर बैठा रहता था। महाराज, मर्द नहीं नपुंसक है नहीं ये। नहीं, बात ना 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 ना। एक दिन हुआ, हम होटल चले गए, अगले दिन में फिर उसको लेके आया। वही वही कह रहा 2 हूं मैं बार। कि जब जब इनको अंत में कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने घर की बहू बेटियां पत्नियों को आगे कर दिया। नहीं, उसमें क्या? एक 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 सोमवीर की भी गवाही हो चुकी है केस में। जी सोमवीर को एक इमेज ब्लर करके दिखाई गई हाँ, दिखाई गई, मुझे पता है वो सारा किस्सा। पहचानने और से मना उससे कर दिया पूछा इसने। गया ये पहचानते हो, तो बोला जी ये तो ब्लर है, मैं नहीं पहचानता। बोला फिर भी कोशिश कर पहचान ले। अपनी पत्नी को तो आदमी पहचान ही नहीं सकता है, तो वो जानबूझ के डिफेंस काउंसिल ने इमेज ब्लर करके दिखाई थी। उस इमेज में, उस फोटो में विनेश फोगाट जी नेताजी के साथ खड़ी होके बड़ी खिलखिला के एकदम नेचुरल वे में हंस रही हैं। जी तो फिर डिफेंस काउंसिल ने पूछा कि जिस महिला के साथ एक व्यक्ति तथा कथित
ये सब कुछ कर रहा था, उसके साथ आप इतना खुलखिला के हंसती हैं। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने जो किया है, याद है वो बजरंग पूनिया अपने परिवार के साथ अयोध्या घूमने गया था, नेताजी के घर गया, नेताजी ने सारा रुकने ठहरने खाने पीने अयोध्या घूमने का इंतजाम किया और अपनी ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर दी। वो फॉर्च्यूनर लेके 3 दिन घूमता रहा। उन्होंने तो लोकल घूमने के लिए दी थी अयोध्या जी में, उसको लेके दिल्ली आ गया, 15 दिन अपने पास रखी। बाद में नेताजी ने जब अपना ड्राइवर भेजा तो पता लगा वो फॉर्च्यूनर उन्होंने ठोक रखी थी साइड से। तो और ये जॉन सस्सन हो गया, मारी छोरी का जॉन सस्सन हो गया, ये सब घटनाएं 3 साल पहले हो चुकी थी इनकी कंप्लेंट के हिसाब से। तो जो आदमी तुम्हारी पत्नी का ये ऐसा ऐसा कर चुका है, उसके घर जाके तुम रुक रहे थे, उसका आतिथ्य ग्रहण कर रहे थे और उसकी फॉर्च्यूनर में घूम रहे थे 20 दिन तक दिल्ली और अपने गांव तक और पूरा सोनीपत। ये सवाल तो पब्लिक को याद, मैं ये सारी बातें याद दिला रहा हूं, ये हम पहले कह चुके। क्या कहेंगे नन्हे पहलवान आप इस पे? मैं आप जरा अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, मुझे 1 मिनट का समझिए, मैं फोटोज दिखा देता हूं लोगों को, मेरे पास वो फोटोज पड़ी है। अच्छा, तो मैं दर्शकों को बता दूं, इन्होंने जब आरोप लगाए हैं 2016, 17, 18, 19, इसके बाद साक्षी मलिक ने नेताजी को अपनी शादी में बुलाया। उसके बाद साक्षी मलिक नेताजी के एक रिश्तेदार के बच्चे के बर्थडे में गोरखपुर गई। तो जो व्यक्ति नेताजी आपके के साथ, बड़े पुत्र नेताजी के बड़े पुत्र जो प्रतीक विधायक हैं गोंडा सदर से, उनकी ससुराल के फंक्शंस में गई हैं। तो ये बात तो पब्लिक डोमेन में है सारी नन्हे पहलवान। तो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा था आपके आपके आरोपों के हिसाब से, तुम उसको अपने फैमिली फंक्शंस में बुला रही हो और उसके फैमिली फंक्शंस में जा रही हो। सर ये किसको बेवकूफ बना रहे थे पहलवान जी लोग? मतलब अरे बेशर्मी बाबा की जी, हद हो गई। नन्हे पहलवान मेरे फोटोग्राफ पास मिली? बस बस मैं उन फोटोज को लगा ही रहा हूं। मेरे पास विनेश फोगाट वाली वो फोटो मेरे फोन में पता नहीं कहां है, मिली नहीं। एक फोटो दिखाऊंगा, उससे सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। ये फोटो आपके सामने ये रही, ये देखिए। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। मारी बेटी का जॉन सस्सन हो गया। हम तो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसी 1000, अच्छा, डिफेंस काउंसिल ने ऐसी 1000 फोटोग्राफ्स ये है कोर्ट सत्यव्रत में कात्यायन सबमिट जी, की है। साक्षी मलिक के हस्बैंड, नेताजी के अस्तबल में घोड़े के साथ। मतलब जिसकी हाँ, पत्नी ये का यौन सत्यव्रत शोषण पहलवान किया है। है, जिसकी पत्नी का यौन शोषण किया है, उसके अस्तबल में जाके उसके घोड़े के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ये है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की फोटो जनता को दिखा दीजिए। बोले हमारी बेटी का सत्सन हो गया। अच्छा नन्हे पहलवान, जो 3 लड़कियां हॉस्टाइल हुई हैं, जिन्होंने अपने बयान बदल दिए हैं, अपने बयान जी वापस ले लिए कि नहीं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जी ऐसा, अच्छा, खुद साक्षी मलिक ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। आई मीन साक्षी मलिक के कंप्लेंट पर इसकी जो वकील थी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, हालांकि पहले हम ये वीडियो सब बना चुके हैं। साक्षी मलिक की जो वकील थी उसका नाम है रेबेका जॉन। रेबेका जॉन, जब चार्जेस फ्रेम करने की बहस चल रही थी तो रेबेका जॉन ने कहा कि ठीक है, मेरे क्लाइंट के कंप्लेंट पर मुकदमा न चलाया जाए, इसलिए साक्षी मलिक की कंप्लेंट पे इस वक्त कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। पर इसने जब वो किताब लिखी, किताब की लॉन्चिंग हुई, तो इसने फिर बयान दिए थे कि ना जी, हम तो औरतों के हक की, लड़कियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब औरतों के लड़कियों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो मुकदमा क्यों वापस लिया तुमने भाई? क्यों? जी
ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादातर लड़कियों ने या कंप्लेनेंट्स में जितने गवाह थे, सब ने अपने कंप्लेंट से मुकर गए हैं कि जी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे से तो जबरदस्ती लिखवा लिया गया। ये कि मैं हमारे साथ ऐसी कोई भी दुर्व्यवहार या यौन शोषण की कोई घटना नहीं हुई है। तो अच्छा नन्हे पहलवान, समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी? वो तमाम लोग वो तो पहले उन मुझे 100 उस्ताद खलीफाओं, कोचेज और पुराने पहलवानों की प्रतिक्रिया चाहिए जो अशोक ढाका के अखाड़े में मीटिंगें किया करते थे। गिक्कू गिक्कू वो जो ढाका के कहते अखाड़े थे में, कि है गिक्कू ढाका। उसके अखाड़े में जो लोग मीटिंगें किया करते थे, अब वो क्या कहेंगे जब उन्हीं की लड़कियों ने मना कर दिया कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी? उनको समाज से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? वैसे तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आपको तो पता है, दर्शक सुन ले कि 90% क्या 95% नतमस्तक हो चुके हैं। एक बहुत बड़े कोच साहब हुए हैं, वो तो पैरों में लिटे पड़े थे, लोगों ने लिटा हुआ देखा है कि जी मुझसे गलती हो गई, माँ बाप मुझे आका मुझे माफ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब, और ये संख्या सैकड़ों की है। वो सैकड़ों कोच खलीफा पहलवान जो उस दिन उस धरने में जंतर मंतर पे इकट्ठा थे, वो जाके चरण वंदना कर रहे थे, नतमस्तक हुए पड़े थे, जमीन पे लेटे हुए थे कि हम लोग का तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हम लोग से गलती हो गई, आज के बाद जीवन में हम कभी नहीं करेंगे, हम लोग की आंखें धोखा खा गई, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो सब तो एकदम दुष्ट हैं। नहीं, पर वो तो जमीन बंद पे कमरे में, लेटे हुए। वो तो नेताजी के पैरों में लेट के बंद कमरे में माफी मांग रहे हैं ना। पर उन्होंने जो नंगई की थी, जो आरोप लगाए थे, वो तो खुले में लगाए थे ना। उनको पब्लिकली जी आके माफी मांगनी चाहिए और दुनिया को सच बताना चाहिए कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या थी। कि बाबा जी, हमने वो भी सिर्फ समय आएगा। फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए ये झूठे आरोप लगाए थे। नहीं नहीं, वो समय बहुत जल्दी आएगा। जिस दिन इस मुकदमे का फैसला आ जाएगा, उस दिन मैं आपको वो सब लोग दिखाऊंगा कि वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब इकट्ठे बैठ के और बोलेंगे कि बजरंग नहीं नहीं, पुनिया, विनेश बहुत फोगाट। थेथर, बहुत ही घटिया, बहुत थेथर लोग हैं, आप देख लेना। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। बोला चलो जो हो गया सो हो गया, और वापस तलवे चाटने शुरू कर देंगे इसी फेडरेशन के। तो आज भी चाट रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब चाट रहे हैं, आज भी चाटने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और तो बाकी रह गई मुकदमे की बात बाबा जी, तो मुकदमा क्लियर कट है। बजरंग पुनिया की पत्नी कोर्ट में आती नहीं है। विनेश फोगाट कहती है कि मैं तो विधानसभा में बिजी हूं, मैं तो क्षेत्र में हूं, मैं तो सत्र में हूं, मैं तो सेशन में थी। साक्षी मलिक की तो जो वकील थी रेबेका, जो उन्होंने कह दिया था कि भैया मेरे कंप्लेनेंट के कंप्लेन पे मुकदमा न चलाया जाए। पॉस्को वाली बहुत पहले ही भाग गई थी, बाकी दो और भाग गई, एक कोर्ट में झूठी साबित हो गई, तो बचा कौन? अंत में आप नहीं, बताइए ना, बचा कौन? ये जो दो है ये भी झूठी है, क्योंकि जिस दिन इन्होंने अपने साथ ये सब कुछ होना बताया है दिल्ली में, उस दिन नेताजी दिल्ली में थे ही नहीं। एक वो एक केस में 7,000 किलोमीटर दूर थे, एक दूसरे केस में 900 किलोमीटर दूर गोंडा और लखनऊ में थे। नहीं, वो तो आप उस पर गाना सुनाते ना, लहंगा उठा दे रिमोट से, हो सकता है लहंगा वो रिमोट से उठा दिया हो। कुल लहंगा मिला रिमोट के से उठता है जिस ना। कुल मिला के जिस तरीके से सारे कंप्लेनेंट्स हॉस्टाइल हो रही हैं, जिस प्रकार से ये मुकदमा चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सब झूठी कंप्लेंट, साजिश करने के जुर्म में ये तीनों साजिश करता,
और ये आपको जी मालूम है, जब कई लोग मिलके साजिश करते हैं तो गिरोह बना के काम किया, इसकी भी धारा लगती है, उसमें ज्यादा गंभीर सजाएं हैं जब आप गिरोह बना के कोई काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी सर नन्हे पहलवान, अभी तो वो बीएनएस, क्रिमिनल वो डिफेमेशन का सूट अलग से होगा। बाबा जी जो जो गिरोह की आप बात करें उसे बीएनएस 61 की वो धारा उस पर लगती है कि जो दो अच्छा, या दो से ज्यादा लोग किसी अवैध कार्य को करने के लिए कोई समझौता करें, उस पर बीएनएस 61 है, उसमें भी 2 साल की सजा है। इनके ऊपर जो सही धारा बैठती है उसका नाम है बीएनएस 248। ये जाएंगे 10 साल के लिए अंदर। पहले हम लोग को लगता था कि ये माफी वूफी मांग के डिफेमेशन का केस हो जाएगा, ठीक है, सरकार को जुर्माना कर देगी, इनको छोड़ देगी। ना जी ना, अब ये क्रिमिनल केस में फंसेंगे, अब ये जाएंगे 10 साल के लिए जेल। तो इस पूरे चलिए केस साहब। का सार निचोड़ यही है कि सिर्फ कुश्ती संघ को पाने के लिए भाजपा के एक नेता द्वारा उकसाए गए, साई के एक बड़े अधिकारी द्वारा उकसाए गए लोग आज बुरी तरह फंस चुके हैं। अब वो ना भाजपा नेता इनकी कोई मदद कर पाएगा, ना वो साई के पूर्व जो निदेशक महानिदेशक कुछ थे जो भी थे वो, ना वो कोई मदद कर पाएंगे, और अंत में ये तो तीन नन्हे तिनंगे पहलवान, जेल जाएंगे। आज की चर्चा को वहीं समाप्त करते हैं, दोबारा जी, किसी नए टॉपिक पे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जाते जाते ये फोटो फिर